जय विश्वकर्मा के समस्त सुथार समाज भाइयों को प्रणाम। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का निर्माण और सृजन के देवता हैं। इन्हें सभी चित्रकारों और रचनाकारों का इष्टदेव कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्म के पुत्र है और उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता क्यों कहा जाता है? इसका वर्णन करते हैं। पहला, सोने की लंका। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोने की लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। दूसरा, द्वारिका नगरी। श्रीमद् भगवत के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान विश्वकर्मा से द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। द्वारिका नगरी की लंबाई चौड़ाई 48 किलो कोस थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार चौड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का निर्माण किया गया था। तीसरा, शिव जी का रथ। महाभारत के अनुसार युधिन बलि के वध के समय भगवान शिव जिस रथ से गए थे वो विश्वकर्मा ने बनाया था। शून्य के इस रथ में दाएं चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्र विराजमान थे। चौथा, गोपी तालाब। भगवान कृष्ण में के प्रेम में पागल गोपियां एक दिन एक तालाब के किनारे उनका इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद जब कृष्ण वहां आए तो उन्होंने गोपियों का समर्पण देखकर उस तालाब का नाम गोपी तालाब रखने का प्रस्ताव दिया। लेकिन गोपियों ने उन्हें पुराने तालाब की जगह नया तालाब बनाने को कहा। फिर कृष्ण के आदेश के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने उस एक खूबसूरत तालाब का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। पांचवा, राजीव लोचन मंदिर। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार विश्वकर्मा से धरती पर उनका एक ऐसी जगह मंदिर बनाने को कहा जहां 5 कोस तक कोई शव न जलाया गया हो। भगवान विश्वकर्मा धरती पर आए तो उन्हें ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। ये परेशानी बताने पर भगवान विष्णु ने अपना कमल का फूल नीचे गिराया धरती पर और विश्वकर्मा से कहा कि जहाँ ये कमल का फूल गिरे वही मंदिर बनवा दो। वही कमल का फूल छत्तीसगढ़ के राज्य में गिरा, जहाँ आज विष्णु देव का राजीव लोचन मंदिर है। छठा, पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर। बिहार के औरंगाबाद में त्रेता युग में बना पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर अपनी विशेष कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माता भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था। मंदिर में काले रंग और भूरे रंगों का पत्थर का नायाब चित्रकारी है। मंदिर पर लगे शिलालेख ब्रह्मांड रूपी में लिखित श्लोक तिथि के अनुसार 1,50,17 साल पुराना हो गया है। सातवां, हस्तिनापुर। माना जाता है कि प्राचीन काल की जितनी भी राजधानियां हैं भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाई और बसाई थी। कलयुग का हस्तिनापुर नगर भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। आठवां, भगवान विश्वकर्मा के पुत्र द्वारा बनाया गया राम सेतु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के आदेश पर वानरों ने समुद्र पर पत्थरों का पुल का निर्माण किया था। उन वानरों का मुखिया का नाम नल था, जो विश्वकर्मा के पुत्र थे। उन्होंने सभी कलाएं अपने पिता से सीखी थी। इसके अलावा पुराने साहित्यों और पुराणों में जगह जगह ऐसी वस्तुएं और भवनों का वर्णन है जिन्हें भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया माना जाता है। इनमें से प्रमुख है इंद्रपुरी, यमपुरी, विरुरपुरी, कुबेरपुरी, प्रस्तुतपुरी, सुदामापुरी, विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कर्ण का कुंडल, पुस्तक विमान, इंद्र का धनुष आदि। जय विश्वकर्मा की।